एक खाली दीवार जिसे देखते ही देखते निकलता है एक डरावना सा इंसान, जिसे देखकर वो इंसान पूरी रात डरता है और वो सीधा वहीं पर उसके कमरे में रहता है। जी हाँ, एक भयानक और एक डरावनी सी ये कहानी आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ और उन 11 लड्डुओं का क्या राज है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। रियल घटना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ऐसी सत्य घटनाएं अगर आपके पास भी है तो मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को पूरा विस्तार से जान लेते हैं। संतोष की एक अच्छी खासी दुकान थी, इलेक्ट्रिक दुकान, जिसमें 2 पार्टीशन में ये दुकान थी, जहाँ पर कलर का भी काम चलता था, कलर के लिए भी और लाइट का भी सामान यहाँ पर मिलता था। साधारण सी दुकान थी, उसने कुछ ही साल पहले खरीदी थी, पर उसे अभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। उसने सिंपल सी जो तरक्की के लिए अपनी अपनी कोशिशें कर ली। उसने 2 पार्टीशन में उन दुकानों को बांट दिया ताकि कहीं से कुछ तो चलेगी। तो जो कलर वाली दुकान थी, उस दुकान में एक भयानक सी चीज़ें होती रहती थी, पर उसे अभी पता नहीं था। संतोष कहता है कि जब भी मैं इस दुकान में सोता हूँ तो मुझे एक सपना आता है और उस सपने में वो 11 लड्डू मुझे नज़र आते हैं। तो संतोष जो था वो करीबन 2 साल हो चुके थे उसकी दुकान को चालू हुए को। घर की परिस्थिति दिन पे दिन बिगड़ रही थी और वो कहता है कि वो सपना जो दिखा मुझे, जिस तरीके से मुझे सब चीज़ें करने को कहा गया, मैंने किसी से भी नहीं पूछा और उस चीज़ को वहाँ पर कर दिया। मीन्स के उसे सपने में दिखता था कि कोई एक अलग इंसान जो अपने इंसानों से थोड़ा अलग दिखता है, वो सपने में आके कहता है कि इस कोने में, मीन्स के इस दीवार के इस कोने में मेरी ये तरीके से पूजा की जाए और मुझे वो 11 लड्डू चढ़ाए जाए। हर महीने की इस तारीख को यहाँ पर 11 लड्डू चढ़ाए जाए। जैसे ही संतोष ने ये पूजा करना चालू करी, उसकी इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उसकी दुकान पे 24 घंटे भीड़ लगी रहती। मीन्स कि जब तक वो खुली रहती थी, जब तक वो भीड़ लगी रहती थी। और एक ये मोहल्ले की दुकान है, लिमिट में ग्राहक आते हैं, ये हमें भी पता है, पर वहाँ पर पूरे टाइम ग्राहक रहते थे और हर दुकान के, मतलब जो आसपास की दुकानों के ग्राहक भी वहाँ आने लग गए थे। अब संतोष जो था वो काफ़ी खुश हो गया था। हो सकता है मेरा ये सपना था और मैंने ये सपना पूरा कर दिया, इस तरीके से उसे अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। पर जल्दबाजी की जो तरक्की होती है वो कहीं ना कहीं आपको बड़े नुकसान में ले जा सकती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो हर बार यही करता था। एक दिन उसका जो नौकर था वो कहता है कि मालिक, दुकान में सीज़न ज़्यादा है, दिवाली का समय है। तो उसे दुकान में उसे रोक लेता है, उसका जो नौकर रहता है उसे रोक लेता है संतोष, के कहता है कि अभी आज हम 11 बजे तक दुकान को चलाएंगे, फिर तुम दुकान बंद करके चले जाना। तो वो कहता है कि मालिक, मैं इतनी दूर मेरा घर है, मुझे 7 बजे निकलना पड़ता है, जब जाके मैं 8 बजे पहुंचता हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि मैं दुकान में ही सो जाऊँगा। तो वो उसका जो मालिक रहता है वो कहता है ठीक है, काफ़ी अच्छी बात करी तुमने, हमारे दुकान में सोने की व्यवस्था भी है, तो तुम आराम से सोना, सुबह जल्दी उठकर दुकान को खोल लेना। वो कहता है ठीक है मालिक। तो 11 बजे वो सोता है, बीच के बंद करके सोता है। 11 से 12 बजती है, सब कुछ अच्छा था, पर देखते ही देखते उसे एक चीज़ ऐसी अजीब लगी कि मालिक जो है वो कभी भी हमें इस कोने में नहीं जाने देते हैं। कितना भी हो जाता है वो कहते हैं नहीं,
पर ये कोने का रहस्य तो मैं जान कर रहूँगा। तो वो देखता है तो वहाँ पर वो चीज़ें सब पड़ी रहती हैं, वो लड्डू भी वहीं पर रखे रहते हैं। वो उन्हें कुछ भी नहीं करता है और वो आकर सीधा पलंग पे सो जाता है कि हाँ देख लिया है, चलो ठीक है सो जाता हूँ। अब जैसे ही वो सोता है 12 बजती है और एक जिन हाँ दीवार में से निकलता है, इतना ज़्यादा डरावना। और निकलने के बाद वो पलंग पर आकर बैठ जाता है। वो जो उसका नौकर था वो कहता है कि मेरा पूरा समय मीन्स के 6 बजे तक का समय कैसे निकला मुझे नहीं पता। मैं इतना ज़्यादा डर गया था, बस कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे ही 6 बजती है और वो दुकान खोलता है और दुकान खोलने के बाद बाहर बैठा रहता है। मीन्स के उसने ना तो कुछ सफाई करी ना कुछ। वो 11 बजे के बाद जो सोने गया था वो 12 बजे से वो जिन 6 बजे तक उसके पलंग पर बैठा रहता है, उसे देखता रहता है। अब जो संतोष था वो जैसे ही दुकान में आता है और उस लड़के की तरफ देखता है तो कहता है कि क्या हुआ, तुमने कुछ सफाई नहीं करी, तुम नहाए ना धोए और तुम बाहर आकर बैठ गए। मालिक, आज से ही मैं आपकी दुकान पर नहीं आऊँगा कभी भी और मुझे जाने के लिए इजाज़त दीजिए, अब मैं दुकान छोड़ रहा हूँ। कहता है कुछ तो बताओ। वो कहता है आपकी दुकान में जिन है, जहाँ पर आप लड्डू रखते हैं वो जिन है। ये संतोष को नहीं पता था अभी तक, अब संतोष को पता चल गया था। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो अंदर। पर अब तो पानी सर से निकल चुका था। संतोष भी वो सपना पूरा करने लगा था। अब संतोष को दूसरे दिन अलग सपना आता है। वो कहता है अगर तुमने वो लड्डू नहीं रखे, अभी तक तो सब ठीक था, पर अब अगर तुमने लड्डू नहीं रखे तो ना तो तुम्हारी तरक्की होगी और तुम पूरे बर्बाद हो जाओगे और धीरे धीरे मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। फिर संतोष ने डर के मारे मीन्स के उस समय तो रख दिए, पर अब उसे डर लगने लगा था क्योंकि वो कभी भी जो जिन था उस दीवार में से निकलता था, उनकी दुकान में घूमने लगा था मीन्स के रात में। 10-11 बजे के बाद वो एक सहमा हुआ सा रहने लगा था संतोष। दुकान को जल्दी बंद कर देता था। अब उसे डर लगने लगा था क्योंकि ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है, सुनने में अलग होता है, पर जिसके साथ घटता है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक चीज़ हो जाती है। संतोष ने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम कर कुछ नहीं सकते हो, केवल दुकान को खाली कर सकते हो। जो भी इस दुकान में रहेगा उसे ये करना ज़रूरी है और तुमने जो करा है उससे उसे शक्ति मिल गई है। मीन्स कि अब वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। संतोष की तरक्की तो ज़रूर हुई थी, पर वो कहता है कि मुझे एक डर मन में हमेशा बना रहता था। उसी डर के चलते उसने दुकान को खाली कर दिया। वो दुकान जिसमें दिन रात भीड़ लगी रहती थी ग्राहकों की। उसने कहा कि ऐसी तरक्की मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा हो। वो डरने लगा था, सहमा सा रहने लगा था और फिर धीरे धीरे उस दुकान में जब भी कोई आता था वो केवल 1 या 2 महीने रह पाता था और उसे भी ये सपना आना स्टार्ट हो जाता था। संतोष ने कहा मैंने पास ही की थोड़ी दूरी पर एक दुकान ली जिसमें साधारण सी गिराकी होती थी मेरी, और मैं आराम से वो चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। पर वो दुकान जब भी भर आती थी, जब 1 या 1.5 महीने में वो दुकान वहाँ से खाली हो जाती थी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो यहीं तक है और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।